नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा ज्ञान संग्रह सीरीज, जो कि RAS, PSI, रीट, CET, जैन, महिला, जो कृषि महिला पर्यवेक्षक, पटवार, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक, कॉलेज व्याख्याता और कांस्टेबल के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें सारे वो PYQs करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो एक रहेगा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राजव्यवस्था। ये दिशा पब्लिकेशन की किताब है, जिसका 22वां संस्करण हम देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी अनुक्रमणिका देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले दे रखा है राजस्थान का भूगोल, नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान की इकोनॉमी, इसके बाद दे रखा है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और उसके बाद दे रखा है राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे जो राजस्थान का प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस टॉपिक से शुरू करेंगे। पॉलिटी करेंगे इस क्लास में हम। तो पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, सचिवालय एवं मुख्य सचिव। उसके बाद पढ़ेंगे जिला स्तरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आयोग एवं अधिनियम जो है वो हम देखेंगे, जिसमें हम राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, ये देखने के बाद हम देखेंगे लोकायुक्त। तो ये हमारी जो है इंडेक्स रहेगी पॉलिटी की। और अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम आ चुके हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक पर, और सबसे पहले जो हम हैं इसमें डिस्कस करेंगे राज्यपाल। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में एक जो है राज्यपाल होगा? ये कौन सा आर्टिकल है? तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर नंबर 3, अनुच्छेद 153। अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत जो द्वारा है वो की गई है। ये भी आपको अलग से याद रखना है कि ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उसकी धारा 6 में ये भी लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है? तो हमें पता है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, राज्यपाल। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुच्छेद अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। अनुच्छेद 154 है, जिसमें कार्यपालिका शक्तियाँ हैं राज्यपाल की वो दे रखी हैं अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन जो है वो पहला सही रहेगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है नियुक्त करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 156, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। व्याख्या है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि
156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 156(2) में कहा गया है राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 156(3) में कहा गया है राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, ये करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल जो है नियुक्त होने की अहर्ताएं इसमें नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अनुच्छेद 157 में जो है योग्यताएं दी गई है नियुक्ति की। व्याख्या पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं: वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 2 ही जो है राज्यपाल बनने की योग्यताएं दे रखी है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की जो है आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, 35 वर्ष। नेक्स्ट है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं जो राज्यपाल के पद के लिए होनी चाहिए? पहली शर्त है वह भारत का नागरिक हैं। दूसरी है वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तीसरी है वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। चौथी है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 और 3। व्याख्या है अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 158(1) में कहा गया है कि राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसे राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा। 158 जो 2 में कहा गया है कि राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 158(3) में कहा गया है कि राज्यपाल की निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियों तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 158(4) में ये कहा गया है कि राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 प्रति माह कर दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, अनुच्छेद 159। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 159 प्रत्येक राज्य और प्रत्येक व्यक्ति को राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कीजिए। कौन सा सही कथन है उस पर हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ऑप्शन नंबर डी शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में की गई है। कौन सा जो इसमें कूट है वो सही है? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, 1, सी और डी। नेक्स्ट है व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय जो संविधान की 3री अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी
के शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 161 में समाधान की राज्यपाल को शक्ति है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास समाधान की जो शक्तियां हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने स्वविवेक की कृतियों को छोड़कर अपने कृतियों का निर्वहन खाली जगह की सहायता और सलाह से करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा राज्यपाल। व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है कि अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की शक्ति के लिए मंत्रिपरिषद। 163(1) में कहा गया है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(b) में कहा गया है कि राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 163(3) में कहा गया है कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ बना सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वाकई में इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, महाधिवक्ता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। व्याख्या है, अनुच्छेद 171 राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 172, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। व्याख्या है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों के अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियम तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 175 सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 176 राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, 177। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर
राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, अनुच्छेद 201। नेक्स्ट है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, संघीय सरकार के। व्याख्या देख लेते हैं। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से करता है। उसे इस संबंध में मंत्रिपरिषद से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं विवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अवसर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तुतः संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 213। अनुच्छेद 213 व्याख्या दे रखी है, वो पढ़ लेते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। विधानमंडल में विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है। विधानमंडल इस अध्यादेश को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती हैं या उन्हें स्वीकार कर सकती हैं। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। क्या राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, नहीं। विधानमंडल सत्र में है तब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही रहेगा, अनुच्छेद 333। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 333, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की ये राय है कि उस राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राज्यपाल विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अस्वीकार प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट रहेगा। वह क्या है, सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5वां भाग पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा उसके अलावा राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति, अन्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ये जो व्याख्या दे रखी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फ्यूचर में इन्हीं में से सवाल जो है आगे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता? ऐसे कौन से पद हैं? तो इसके लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की? पुंछी आयोग, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, अरावली प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों एवं कृत्यों के अनुसार निम्नलिखित जिम्मेदारी रखते हैं। अध्यक्ष जो है वो राज्य सैनिक बोर्ड के राजस्थान और राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि का जो है वो प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी होते हैं और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है उसके भी अध्यक्ष रहते हैं। स्काउट गाइड राजस्थान, इसके भी वो संरक्षक रहते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के भी वो अध्यक्ष रहते हैं। राजस्थान स्टेट ब्रांच, राजस्थान की विश्वविद्यालय कुलपति रहते हैं।
नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट रहेगा, राजस्थान के राज्यपाल। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल कुलापति होते हैं, किसके होते हैं वो आपको सब बताना है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रहते हैं। नेक्स्ट है व्याख्या दे रखी है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। वह खुद कुलाधिपति होता है और वह खुद कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के कुलाधिपति जो है वो राज्यपाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, सामान्य प्रयोजनों संबंधित समिति। व्याख्या देख लेते हैं, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति एवं सहकारी आवासन संबंधित समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होते, जबकि सामान्य प्रयोजनों संबंधित समिति में ऐसा नियम जो है वो नहीं है, ये संख्या फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है वो बताना है आपको। तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बात सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है, हमने पढ़ा था 7वां संविधान संशोधन 1956 वाला। नेक्स्ट है वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती हैं तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, उसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लिखित नहीं है। उनको बर्खास्त किस कारण से किया जाएगा इसका जो उल्लेख है वो संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्तियों से के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, आपको बताना है सही कौन सा नहीं है। तो पहला कथन, राज्यपाल धन विधेयक की पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा नहीं सकता, ये बात सही रहेगी। नेक्स्ट है राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वह कौन से थे? तो ये सारे ही थे जिनकी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। SK सिंह, निर्मल चंद जैन, श्रीमती प्रभा राव और दरबारा सिंह। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल में अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया? कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने कार्यकाल पूर्व होने से ही पहले जो है अपना त्याग पत्र दे दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, मदन लाल खुराना जी और प्रतिभा पाटिल जी ने जो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही जो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार दिया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वरूप सिंह। नेक्स्ट है राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस वक्त राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, संपूर्णानंद। नेक्स्ट है राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं, चौथे राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा, उस वक्त राज्यपाल थे चन्ना रेड्डी, M चन्ना रेड्डी और बलिराम भगत। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, OP मेहरा। नेक्स्ट हैं श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से वे राज्यपाल थे? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, कलराज मिश्र 44वें नंबर के जो राज्यपाल थे। व्याख्या देख लेते हैं,
कलराज मिश्र 44वें जो है वो राज्यपाल थे। उससे पूर्व वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम जेंडर बजट वर्ष किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 2012-13 में प्रथम जेंडर बजट जो है राजस्थान में प्रस्तुत किया गया। बस व्याख्या देख लेते हैं। 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट, 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट तथा पहला कृषि बजट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही पेश किया गया। नेक्स्ट हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने पहले कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 1 दिसंबर 1998। यहाँ हमारा पहला टॉपिक पूरा हो जाता है। सेकंड टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद।